जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 7 में देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन। तो कथा बहुत ही रोचक होने वाली है। कथा को शुरू से अंत तक पूरा श्रवण करें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले, गुरुनंदन कहते हैं, पहले के प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मिथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मिथुन के द्वारा अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कुशाच को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके अंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुत्विति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वरा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुत्वान नामक देवताओं की उत्पत्ति की। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मरुहुता से मरुहुता भीमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वासु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, घर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वेतंड, सांब और मुनि वृषु। ये सब यक्ष रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए और द्रविड़ और हव्या अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिशिर थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उनके शाक, उपशाक और नेग में ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प काल के ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। अजेकपाद, अहिर्बर्धिन्यु, विरूपाक्ष, श्रीवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्री, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनीता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही विवस्त। मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्विष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पुषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था।
कुशाच नामक ऋषि जो पुत्र हुए उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते रहते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि अदिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप से 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, प्रहलाद, अनुहाद, संहाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वास्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में वे भी सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाक पाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उल्लूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनमें 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी और अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उत्पन्न हुए थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रोचित था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वावीर भानु और वृषप्रवा आदि थे। स्वर भानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। मय के 3 कन्याएं हुई, उपादानवी, मंदोदरी और कोहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशाली तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुलोम और काल के कालध्वज कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंघिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया जो सिंघिके के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यप की बहन सिंघिका के कुल 13 पुत्र थे जिनके नाम थे कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमूची, कृशम, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा धनु वंश विधान। संघात दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम है शकु, शैनी, भासी, सुगंधि, गंधिका और सुचि। सुकी ने सुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। शैनी ने शैनों को तथा भासी ने कुरूर नामक पक्षियों को जन्म दिया। घृति से घृत और सुगधि से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सुचि ने हंस, सारस, कारंड एवं पव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नाम की कन्या भी है जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम भद्रु और शिगाग्र है। इनमें शिगाग्र विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और शतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, कंकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, माहिनाल, पद, अश्वतर, तक्षक, एलपात्र, महापद्र, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहु, श्रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पंतालिक मुख। इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए। क्रोधवश ने अपने ही नाम के क्रोध वंशज्ञ रक्षा समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी। उनमें से 10 लाख
क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्टि ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इस इराज से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां इन सभी की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वरोचिष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दती ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय है। कल की कथा में आप सभी सुनेंगे मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन। तो कल की कथा भी आप जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।